दोस्तों क्या है आपका हाल। वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। देखो, जब मैं बोलता हूं ना क्या है आपका हाल, मैं आपसे पूछता हूं भाई आपका हाल ठीक है तो बताया करो अपना हालचाल। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। ये पिक्चर्स की बात, स्टार्स की बात, कलेक्शंस की बात, रिकॉर्ड्स की बात, रिव्यूज की बात, ये अभी भी चल रही है, पहले भी चल रही थी, आगे भी चलेंगी। हालचाल बताना जरूरी है। हालचाल अपना जरूर बता के आना कैसे हो। बहरहाल कल 1 मई, 1 मई एंड बॉक्स ऑफिस वॉज लिटरली ऑन फायर भाई यस्टरडे। मतलब हर इंडस्ट्री से, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, जबरदस्त तगड़ी फाइट चल रही है। बड़ा मजा आने वाला है। डेटा रख के बैठा हूं और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपके सामने लाके पेश करूंगा। देखो भाई, क्योंकि कल छुट्टी का दिन था और बड़ी मूवीज रिलीज हुई थी, मेजर मूवीज। रेड 2 अजय देवगन साहब की बॉलीवुड में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रिलीज हुई। फैंटास्टिक, अराउंड 20 करोड़ का बिजनेस किया, 20-21 करोड़ का बिजनेस हिंदी सर्किट में, विच वाज ह्यूज। मतलब जिस हिसाब से कलेक्शंस आ रही है, कल का दिन तो मतलब कमाल की कलेक्शन हो गई यार। और आई थिंक अजय देवगन की सिंघम के बाद बहुत बढ़िया ये ओपनिंग लगी, अच्छी ओपनिंग है काफी। रिव्यूज मिक्स्ड हैं, पिक्चर वॉज एवरेज। तो लेट्स सी कि ये मूवी आज और कल में क्या करती है। सेकंड नंबर पे रेट्रो, सूर्य की रेट्रो। भाई अमेजिंग डेटा था रेट्रो का भी, बिकॉज डे 1 इंडिया ग्रॉस रेट्रो का जो मैंने देखा है वो, मतलब टोटल वर्ल्ड वाइड लेवल पे रेट्रो ने भी 46 करोड़ का धंधा किया ग्रॉस मिला के। और इंडिया में 22-23 करोड़ का धंधा इंडिया में, और रेस्ट ऑफ दी 22-23 करोड़ का जो 20-23 करोड़ का ओवरसीज से। अगेन सूर्या का इसका मतलब अभी भी पकड़ मजबूत है, एंड आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग ऑफ सूर्या। बट लेट्स सी कि ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पे आगे, बिकॉज लॉन्ग टर्म इज व्हाट एक्चुअली रियली मैटर्स। थर्ड नंबर पे हिट 3, 43 करोड़। अगेन धुआं, मतलब देख रहे हो टक्कर, फाइट एकदम फुल चल रही है। 43 करोड़ नानी की तेलुगु इंडस्ट्री से आती हुई 43 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस, जिसमें से 29 करोड़ इंडिया के अंदर मैसिव, मतलब आंध्रा के अंदर कमाल का धंधा किया। इनफैक्ट रेट्रो का धंधा केरला के अंदर भी बहुत शानदार था सूर्या की जो मूवी थी। हिट 3, 14 करोड़ ओवरसीज, कमाल का धंधा। अब बात करते हैं भाई थोड़ा रूम की, मोहनलाल साहब की। भाई साहब देखो, ये मूवी तो अपने सेकंड वीक के अंदर एंटर कर चुकी है। रिकॉर्ड्स का ये छोटा सा पार्ट बाकी मूवीज के लिए, पूरा मैंने लिखा हुआ है। अमेजिंग डेटा निकलता हुआ आ रहा है अब, जो धीरे करके, बिकॉज जब कुछ 6-7 दिन 8 दिन हो जाते हैं तो आप कंपेयर करते हो। ओवरसीज के अंदर पहला डेटा, ओवरसीज के अंदर $7 मिलियन ये मूवी 7 डेज के अंदर कर चुकी है अपने फर्स्ट वीक के अंदर। यानी अंदाजन मोटा 60-61 करोड़। इट इज राइट नाउ इन द टॉप 5 मलयालम ओवरसीज ग्रॉसर। फर्स्ट नंबर पे एम्प्यूरान है, सेकंड नंबर पे मंजूमल बॉयज है 8.80, थर्ड पे 2018 मूवी 8.26। तो थोड़ा रूम अभी 7 दिन के अंदर 7 मिलियन है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये एम्प्यूरान के बाद सेकंड नंबर पे ऑल टाइम में ओवरसीज के कलेक्शन में आएगी। एम्प्यूरान को ओवरसीज का कलेक्शन आप लोगों को सबको पता है, छुपा किसी से नहीं हुआ। इट्स अराउंड 140 करोड़। वो दैट इज ह्यूज, मतलब उसका 262, इनफैक्ट आई थिंक मोर देन 140 करोड़। बट इस मूवी को हल्के में नहीं ले सकते, बिकॉज 7 दिन के अंदर सिर्फ 61 करोड़ है। लेट्स सी, सेकंड नंबर पे तो रहेगी, बट लेट्स सी 100 करोड़ वाला आंकड़ा टच कर पाएगी नहीं पाएगी। मेरे हिसाब से कर पाएगी। एनीवेज 7 डेज के अंदर टोटल मोहनलाल साहब की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस को काला, लाल, नीला, पीला सब कुछ कर दिया है। ऐतिहासिक, हिस्टोरिक 120 करोड़ इन जस्ट 7 डेज। एंड आई थिंक ये जो कलेक्शन है, जो 120 करोड़ है, ये 7 डेज कल तक का। मैं आपको आज को थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, बिकॉज कल तक ओवरसीज में 7 डेज तक 61 करोड़, रेस्ट ऑफ इंडिया में 12 करोड़। रेस्ट ऑफ इंडिया माने आउटसाइड केरला, और केरला के अंदर कल तक 46-47 करोड़ था। टोटल मिला के 120 यानी 120 करोड़। आज का अगर मिड डे का, शाम तक का, इवनिंग तक का अगर मैं डेटा इंक्लूड कर लूं, तो मोहनलाल साहब की ये मूवी थोड़ा रूम ने फास्टेस्ट 50 करोड़ केरला ग्रॉसर करे हैं। फास्टेस्ट 50 करोड़ केरला ग्रॉसर। अब ये बात बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग होती जाएगी। देखो ऐसा है कि ये मूवी अब धीरे धीरे एम्प्यूरान का रिकॉर्ड तोड़ती हुई जाएगी। अब आप बोलोगे कैसे? देखो ओवरसीज में एम्प्यूरान का बिजनेस धंधा जो है वो बहुत तगड़ा है। तो अभी ओवरसीज को रखते हैं साइड और एक एज्यूम करके चलते हैं कि थोड़ा रूम ओवरसीज से 100 करोड़ तो कर लेगी। अगर एम्प्यूरान ने 160 किया था, मिनिमम 100 करोड़ की तरफ मुझे जाती भी दिख रही है, 100, 110, 115।
अब मजे की बात यह है कि एम्पुरान का जो केरला ग्रॉस का धंधा है, विच इज एक्चुअली जो मुझे लगता है कि अपने होम ग्राउंड की जो ऑडियंस होती है, अपने देश की, अपने स्टेट की जो ऑडियंस होती है, अपने लैंग्वेज की ऑडियंस होती है, वहां पे मूवी कितनी एक्सेप्टेड है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो वहां पे 86 करोड़ का ग्रॉस धंधा एम्पुरान का। थोड़ा रूम, मोहनलाल साहब की ही दूसरी मूवी थोड़ा रूम ने अब 50 करोड़ का धंधा कर लिया। और मजे की बात मैं आपको बताऊं कि इस मूवी का जो कलेक्शन है वो हर दिन केरला के अंदर अब एम्पुरान को ओवरटेक करना शुरू हो गया है। हर दिन मतलब पहले 4-5 दिन जो एम्पुरान के पास छुट्टियां थी, हॉलिडे सीजन चल रहा था, काफी एक्साइटमेंट आई थी। उसके बाद जो छठा और सातवां दिन है इसके 6.5 करोड़ 7 करोड़, यार कल भी ऑलमोस्ट अराउंड 7 करोड़ का कलेक्शन आया है सिर्फ केरला में। ये कोई मजाक की बात नहीं है भाई। मतलब आप 7-7 करोड़ का कलेक्शन अगर अपने 7वें दिन में ले रहे हो सिर्फ केरला के अंदर, वर्ल्ड वाइड लेवल पे तो जो कलेक्शन है वो मैं आपको बता दूं, कल 13 करोड़ के 12 से 13 करोड़ के आसपास का आया था। छुट्टी भी थी तो 1-2 करोड़ हुआ, बट अब केरला के अंदर इसने एम्पुरान को ओवरटेक कर लिया। ये मूवी बहुत हाई चांसेस हैं कि ये मूवी केरला के अंदर 100 करोड़ ग्रॉसर का एकमात्र धंधा कर सकती है। ये अभी भी बुक माई शो पे अगर आप लास्ट 24 आवर्स की अगर आप ट्रेंड को पकड़ो तो इस मूवी ने लिटरली इट इज नेलिंग, मतलब जो लेटेस्ट रिलीज है उनके ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ टिकट्स, 2.5 लाख टिकट्स जो हैं इसकी मूवी की लास्ट 24 आवर्स में बिकी है, जो विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू हिट 3 और रेड 2 और अपना रेट्रो। ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब जो केरला ऑडियंस के फुटफॉल्स बहुत अच्छे हैं यार। मतलब सबसे छोटी रिलीज है ये, आप ये मान के चलो जो थोड़ा रूम मूवी है इन बाकी सब मूवीज में से सबसे छोटी रिलीज है और सबसे ज्यादा धमाका करते हुए जा रही है। अब लोग बोलते हैं, फिर पूछते हैं, यार देखो ये होता है कंटेंट की ताकत। ये एक मूवी कंटेंट वाइज, तीनों मूवीज जो रिलीज हुई है ना, तीनों मूवीज, हिट 3 मैंने नहीं देखी है, मैंने अभी तक देखी नहीं हिट 3, ऑनेस्ट कन्फेशन, बट रेट्रो और रेड से ये अपने सेकंड वीक में भी देखना उन्हें चैलेंज करेगी। नॉट इन टर्म्स ऑफ सबका अपना अपना रीजन है, हिंदी में रिलीज हुई है, तेलुगु में हुई है, तमिल में हुई है, देन केरला के अंदर सिर्फ आई थिंक रेट्रो है जो थोड़ा सा टफ फाइट दे रही है इसको थोड़ा रूम को, मतलब थोड़ा रोड ब्लॉकर है। बट अपने अपने रीजन्स के हिसाब से जो रेशियो फुटफॉल्स का, नंबर ऑफ टिकट्स का और जिस हिसाब से ट्रेंड थोड़ा रूम का चल रहा है, मेरे हिसाब से चारों में से नंबर 1 मूवी यही है। ये आपस में तो बिल्कुल नेक टू नेक सेम रीजन में नहीं भिड़ रही है, वैसे कंपैरिजन नहीं कर सकते। बट एनीवेज, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सारे फैंस ऑफ मोहनलाल। आई थिंक एल हैज डन, आई मीन लालेटन हैज डन द मैजिक, और अपनी 30 दिन 35 दिन के अंदर धुआंधार 200 करोड़ की तरफ मूवी जाती हुई दिख रही है। थोड़ा रूम एक महीने के अंदर 2 मूवीज, एक 250, 260 करोड़, एक 200 करोड़। मुझे नहीं लगता इंडिया के अंदर किसी भी स्टार ने इतने कम ड्यूरेशन के अंदर 2 मूवीज आपको दी है। शाहरुख खान ने 2023 में एक साल में 3 मूवीज दी थी, 500 करोड़। और आई थिंक मोहनलाल साहब, यार कीपिंग इन माइंड द इंडस्ट्री साइज, द रिलीज साइज, मतलब 1600-1700 शोज के अंदर इतना धमाका कर रहे हो। कहीं मूवी रिलीज नहीं हुई, अगर हिंदी में मूवी पकड़ बना जाए तो आपको मैं पूछूं कि उसके बाद कंपेयर करना, चीथड़े उड़ा के रख देगी एक बार अगर ट्रेंड पकड़ लिया इस मूवी ने। एनीवेज, मंजूमल बॉयज का टाटा बाय बाय होने वाला है। एम्पुरान विल बी लेफ्ट, केरला में धुलेगी एम्पुरान, थोड़ा रूम तोड़ देगी, बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ है। ओवरसीज में एम्पुरान को मुश्किल है। बाकी लेट्स सी आगे क्या होता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन पे ठोकना। आई थिंक गुड डेज आर बैक, लालेटन हैज डन द मैजिक एंड 2025 बिलोंग्स टू हिम। वीडियो पसंद आए हो सब्सक्राइब करना, टेक केयर।